नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोग को अपना इस YouTube चैनल GNV यानी ज्ञान नव भारत स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आप लोग के लिए मैंने आज बहुत मेहनत करके कुछ ट्रिक लाया हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में आप लोग का कन्फ्यूजन आसानी से दूर कर देगा। और आइए देखते हैं ये जो ट्रिक हैं। वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश हैं जो मुद्रा के रूप में डॉलर का यूज करते हैं, तो उन सभी को कैसे याद करेंगे। अगर आप एक एक करके याद कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ इसके लिए कि आप लोग उसको देखिएगा तो 2 से 3 सेकंड में आप लोग पूरा जीवन भर के लिए याद कर लीजिएगा उसको। तो क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। इसके बाद और भी बहुत ट्रिक लाए हैं जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत रामबाण की तरह काम करेगा। तो ये जो पहला ट्रिक है, जो देश अपने मुद्रा के रूप में डॉलर का यूज करते हैं वो कौन कौन से देश हैं आइए देखते हैं। तो इसका ट्रिक है जो डॉलर का यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसका ट्रिक है सीता जी वन से कहाँ आई। बस इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। तो जो डॉलर मुद्रा के रूप में देश अपना लेन देन में प्रयोग करते हैं उसका कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा। और कैसे दूर होगा आइए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सीता जी वन से कहाँ गई, ये ट्रिक है मेरा। और इसको आप लोग तोड़ कर लिखिए। सी से आप लोग सिंगापुर लिख सकते हैं, सिंगापुर। ता से ताइवान यहाँ पर हो जाएगा, सीता हो गया। अब जी हैं तो जी का यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जिम्बाब्वे। सीता जी हो गया। वन व से आप लिख सकते हैं बरमुंडा। न है इससे आप लिख सकते हैं न्यूजीलैंड। अब आइए से हैं तो इससे आप लिख सकते हैं सेंट लुइस। सेंट लुइस। वन से हो गया। कहाँ, तो क के लिए आप लिख सकते हैं कनाडा। कहाँ हाँ है इसमें, तो हाँ के लिए लिख सकते हैं हांगकांग। हांगकांग लिख सकते हैं। कहाँ आई हैं, देखिए सीता जी वन से कहाँ आई, तो आ से लिख सकते हैं आप लोग ऑस्ट्रेलिया। ई से आप लिख सकते हैं, ई देखिए ये एक देश है ब्रुनेई, ई इसमें आ रहा है तो आप लिख सकते हैं ई यहाँ पर होगा, सिर्फ ई यहाँ पर रहेगा। ये आपका हो गया। इस ट्रिक में जो भी कंट्री है उसका हो गया जो मुद्रा के रूप में डॉलर का यूज करते हैं। वो इस सारा देश है जो डॉलर का उपयोग करता है। तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सीता जी वन से कहाँ आई। एक बार फिर देख लेते हैं। सीता जी, तो पहले सीता जी से आप सी से सिंगापुर, ता से ताइवान ले सकते हैं। जी हैं तो जी से जिम्बाब्वे। वन व से बरमुंडा, न से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, और
कहाँ, तो क से कनाडा हो गया, हाँ से हांगकांग, आई है तो आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से ब्रुनेई, ई इसमें है देखिए ई, तो ई से ब्रुनेई हो जाएगा। ये जो कंट्रीज हैं ये लेन देन में अपना या अर्थव्यवस्था में डॉलर का उपयोग करते हैं, तो इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, सीता जी वन से कहाँ आई। इसके बाद जो अगला ट्रिक है उस पर आइए चलते हैं। तो आइए जो दूसरा ट्रिक है उसको देखते हैं। आज का जो दूसरा ट्रिक है वो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। देखिए कुछ ऐसी नदियाँ हैं भारत में जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कुछ पूरब की ओर भी बहती हैं, कुछ दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर दोनों साइड से बहती हैं। तो उसका जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो दूर करने के लिए जो पश्चिम की ओर सिर्फ जो नदियाँ बहती हैं उसका एक ट्रिक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इस ट्रिक को याद रखिएगा। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है, बिहार पुलिस में भी इससे क्वेश्चन आया था, पिछले बार आया था। और जो इसका ट्रिक है उसको देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, इसका ट्रिक है समान ताप लूँ। देखिए भाई, समान ताप लूँ मतलब आप इस पर याद कर सकते हैं कि समान ताप लूँ, तापमान अगर इधर उधर ज़्यादा होगा तो सर्द गर्म हो जाएगा, सर्द गर्म होगा तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस पर आप लोग याद कर सकते हैं कि समान ताप लूँ, माने समान ताप लीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा, ठीक रहेगा, मौसम के अनुकूल रहिएगा। तो आइए देखते हैं समान ताप लूँ में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो पहला है यहाँ पर देखिए ट्रिक में समान ताप लूँ है, तो से साबरमती आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मा से माही नदी लिख सकते हैं, माही नदी। अब है न से आप नर्मदा लिख सकते हैं। आइए उसके बाद है ताप, है समान ताप, तो ताप है तो इसको ताप्ती आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब आइए एक लू है, समान ताप लू, तो इसके लिए आप लोग लूनी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया आपका यहाँ पर ट्रिक, देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ये, इसका ट्रिक है समान ताप लूँ। बस यहाँ पर स से साबरमती, म से माही नदी हो गया, न से नर्मदा, ताप से ताप्ती हो गया, लू से लूनी नदी हो गया। आइए अब इसके बारे में जो अब इसके दूसरा जो अगला ट्रिक है वो कैसे है ये देखते हैं। इसके बाद इसके बाद जो ट्रिक है उसको देखते हैं। अगला जो ट्रिक है वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। तो देखिए जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारतीय नदियाँ हैं, और कुछ इसमें ब्रह्मपुत्र भी है एक नदी, जो उनका तो हालांकि वो आती हैं भारत के बाहर से, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इनका एक ट्रिक है, इसको आइए देखते हैं। ये ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। इसको आप लोग याद रखिएगा तो आसानी से एग्जाम हॉल में आप लोग छांट लीजिएगा कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर एक गो दे देगा इन सभी में से और 3 गो अदर दे देगा तो आप लोग को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। तो आइए देखते हैं, ब्रह्मा, इससे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा से हो जाएगा। की, तो इससे कृष्णा नदी हो जाएगा, आप ले सकते हैं कृष्णा नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोद है यहाँ पर, इसको गोदावरी आप लिख सकते हैं, गोदावरी। में है तो में, देखिए यहाँ पर मेघ है तो आप लिख सकते हैं महानदी लिख सकते हैं, में से महानदी। और ये गंगा है तो गंगा के तो गंगे हो जाएगा। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो आसानी से आप लोग ट्रिक देखकर इसको याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो मैंने ट्रिक दे रहे हैं उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार भी सकते हैं ये ट्रिक और लिख सकते हैं। तो ये जो सब ट्रिक हैं आप लोग के लिए एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा और इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा।
आइए देखते हैं इसके आगे और अगला जो ट्रिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए वो क्या है। ये नेक्स्ट जो ट्रिक हैं उसके ओर बढ़ते हैं। देखिए जो ये ट्रिक हैं, ये जो भारतीय राज्य हैं उनमें ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उसके बारे में ये ट्रिक है। माने भारत के कुछ ऐसे देखिए राज्य हैं कि वहाँ पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो ऐसे राज्यों का ट्रिक मैंने बनाया हूँ याद करने का। तो देखिए इसका ट्रिक ये है कि आम का बीज यूपी में है। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आम का बीज सिर्फ यूपी में ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रिक है याद करने का, सिर्फ मैंने बता रहा हूँ कि विधान परिषद जो हमारे भारतीय राज्यों में हैं वो 6 ऐसे हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाए ये मैंने बता रहा हूँ। तो देखिए आम का बीज यूपी में है, इसका ये ट्रिक है, आम का बीज यूपी में है। अब आइए कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आम है, पहले आम है तो आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद म से महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। आम का से कर्नाटक लिख सकते हैं आप, कर्नाटक। आम का हो गया। अब बीज देखिए, बी से बिहार हो जाएगा, ज से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो गया। अब आइए आम का बीज हो गया, यूपी में है, तो यूपी में उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये ट्रिक है, आम का बीज यूपी में है तो आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, बी से बिहार, ज से जम्मू कश्मीर और यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये 6 जो राज्य हैं भारतीय राज्य। तेलंगाना में देखिए विधानसभा और विधान परिषद वहाँ से शायद हटाने की चर्चा अभी चल रहा है, तो तब तक ले 6 कन्फर्म है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। आइए इसके बाद अब जो अगला है उसको देखते हैं कौन सा ट्रिक है और कैसे। तो अगला ट्रिक है उसको देखते हैं। देखिए अगला जो ट्रिक है आप लोग के लिए बहुत ही काफ़ी वीवीआई है। प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदियाँ, जो प्रवाह की दृष्टि से भारत की लंबी नदियाँ हैं उसका यहाँ पर क्रम से मैं इस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और एग्ज़ाम में ये यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, या दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, या तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। देखिए इसका ट्रिक है कि गंगा की गोद में कृष्ण जमुना नाचे। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से बोर्ड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए ट्रिक कह रहा है यहाँ पर मेरा कि गंगा की गोद में कृष्ण जमुना नाचे। तो गंगा से गंगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। की देखिए की है तो इसमें की को साइलेंट कर लीजिए, की का कोई यहाँ इसमें अर्थ नहीं होगा। अब गोद हैं तो गोद देखिए गोदावरी, इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस तय करती हैं गंगा, ये 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भारत के हो गई गंगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर गोदावरी का स्थान आता है। ये जो है ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो गंगा की यहाँ पर साइलेंट है, गंगा का हो गया। गोद में तो गोदावरी हो गया गोद से। में यहाँ पर में भी साइलेंट रहेगा। अब है कृष्ण, तो कृष्णा नदी लिख सकते हैं। ये तीसरी सबसे प्रवाह की दृष्टि से लंबी नदी है जो 1401 किलोमीटर का दूरी तय करती हैं। उसके बाद कृष्ण के बाद यमुना चौथे स्थान पर यमुना का है, जो प्रवाह की दृष्टि से ये 1375 किलोमीटर
की दूरी तय करती हैं। उसके बाद हैं यमुना के बाद नाचे, ना से नर्मदा, 5वीं लंबी नदी हैं। ये 1312 किलोमीटर का दूरी तय करती हैं। उसके बाद चे से आप चिनाब लिख सकते हैं, जो छठी लंबी प्रवाह की दृष्टि से नदी है भारत में। ये 1180 किलोमीटर का दूरी तय करती हैं। तो ये हैं प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदियाँ, जो जितना डिस्टेंस तय करते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रिक हैं आसानी से आप लोग का एग्ज़ाम में काम देगा, और इसको आसानी से आप लोग याद कर लीजिए या बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आज के वीडियो में मैं इतना ही बता करके आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 1 नंबर या आधा नंबर पॉइंट में जो नंबर होता है उसके लिए, या 2 नंबर के लिए जब मेरिट गिरता है तो बहुत अफसोस होता है। तो ये जितना वीडियो आज मैं बताया उसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और ये हम उम्मीद करते हैं और दावा भी करते हैं कि 1-2 नंबर इसमें से आसानी से लड़ जाएगा। और चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब मेरा इतना मेहनत करने का आप लोग के प्रति जब उम्मीद है और मेहनत किया, तो आप लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को क्या करना चाहिए क्या नहीं। और आगे के वीडियो में मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँगा, और आप लोग ध्यान से मेहनत से पढ़ते रहिएगा। बाय।